सबसे पहले तो आप लोग ये वाली चौपाई सुनिए। यहाँ पर लिखा क्या है देखिए। यहाँ पर जनक के बचन सुन सब नर नारी, देख जनक कहीं भय दुखारी। माखे लखन कुटल भय भोहे, रद पट फर कत नयन रिसोहे। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, होंठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। देखिए यहाँ पर धनुष न टूटने पर जनक जी ने जो कुछ सुनाया वो लक्ष्मण जी को शोभा नहीं दिया। लक्ष्मण जी गुस्सा क्रोध आ गए। अब देखिए लक्ष्मण जी जनक जी से क्या कहने वाले हैं। तो जय सिया राम मित्रों स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल लाइफ ऑफ सनातनी में, और स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस रामायण के एक और नए अध्याय में। तो मित्रों जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि अभी हाल ही में रामायण में श्री रामचरितमानस रामायण में बालकांड में भगवान श्री राम की धनुष टूटने वाली कथा चल रही है, और यहाँ पर सभा में जितने भी वीर आए थे किसी से भी धनुष नहीं टूटा। तब जनक जी जितने भी वहां पर वीर आए सभी के लिए क्रोध भस वचन बोले, जो कि लक्ष्मण जी को सहन नहीं हुए। तो जो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिए हैं। अब कल के वीडियो में मैंने श्री रामचरितमानस रामायण को दोहा क्रमांक 252 पर समाप्त किया था, और आज यहीं से आगे बढ़ने वाले हैं। तो मित्रों देखते हैं कि आखिरकार आगे क्या होता है। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। कहे न सकते रघुबीर डर, लगे बचने जनुबान। नाई राम पद कमल सिरो, बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब ना रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। देखिए क्या वचन बोले। रघुवंश हिमहु जहि को होई, तहि समाज अस कहे न कोई। कह जनक अस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशियों ने कोई भी जहां होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे। सुनहु भानु कुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछु अभुमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कुंदक यो ब्रह्मांड उठावा। हे सूर कुल रूपी कमल के सूर सुनिए। मैं स्वभाव ही से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांडों को गेंद की तरह उठा लूं। काचे घट जिमें डारों फोरी, सकऊं मेरो मूल के जिम तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिना के पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूं। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। नाथ जाने असे आयस हो, को तो करऊं बिलो किए सो। कमल नाले जिमें चाप उठावऊं, जो जन सत प्रमाण ले धावऊं। ऐसा जानकर है नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तोरों छत्रक दंड जिम, तब प्रताप बलनाथ। जो न करऊं प्रभु पद शपथ, कर न धरहूं धनु भात। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर
कुकुर मुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी ना लूंगा। लखन सको पे बचन जे बोले, डगमगाने महि दिग्गज डोले। सकल लोग सबे भूप डेराने, सिए ही हरसु जन को सकुचाने। जेहू लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु रघुपति सबे मुनि मन माही, मुदते भये पुनि पुनि पुलकाही। सै नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और वार वार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मन मानी। बोले अति स्नेह मय बानी, उठाहूँ राम भंजहूँ भव चापा। मेटाहूँ तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी प्रभु समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुनि गुरु बचन चरने सिरुनावा, हरसु विषादु न कछु और आबा। ठाणे भय उठे सहज सुभाऊ, ठबन जुवा मृगराजु लजाऊ। गुरु के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में ना हर्ष हुआ ना विषाद, और वे अपनी एड़ खड़े होने की शान में जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाले पतंगे। बिकिसे संत सरोज सबे, हर से लोचन भृंगे। मत्स्य रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी वाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरें हर्षित हो गईं। निरपहि केरि आशा निसनासी, बचन नखते औली न प्रकाशी। माने महीपे कुमदे सकुचाने, कपट भूप अलूख लोकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भये विशोक कोक मुन देवा, बरसहि सुमन जना बहि सेवा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनहि सने आय सुमांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसा कर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी,
मत मंजूबर कुंजर गामी, चलत रामे सबे पुर नर नारी, पुलक पुरी तने भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सोरे सुकृत संहारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, जो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई श्री रामचंद्र जी धनुष, शिव जी के धनुष कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। राम ही प्रेम समेत लखे, सखहि समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहीं बिलखाई। श्री राम जी के वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह बस बिलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सखी सभी को तो को देख निहारे, ज्यों कहावत हितो हमारे, को न बुझाई कहीं गुरु पाही, ए बालक के असी हट बलि नाही। हे सखी, जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तामसा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और वाण जैसे जग दिए वीरों के हिलाए ना हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण वान छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूपे करि चापा, सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष को इस सुकुमार राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूपे सयान पे सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुरे सखी मृदबानी, तेज बंते लघु गनई नरानी। और तो कोई समझा कर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूं कहकर रानी चुप हो रही, तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल बाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। काहो कुंभाओ कहें कुंभजे कहें सिंधु अपारा,
सो स्यों सुजसो सकले संसारा। रवि मंडले देखत लघु लागा, उदय तासुत भुवने तम भागा। कहाँ घोड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधेरा भाग जाता है। मंते परमे लघु जासु बसे, विधि हरि हरे सुर व सर्व। महामंते गजराज कहूँ, बस करे अंकुश खर्व। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। कामे कुसुमे धनुषायक लीन्हे, सकल भुवने अपने बस कीन्हे। देवी जय संसौ उस आस आनी, देव तजय संसौन अस जानी। भंज धनुष रामे सुनु रानी। कामदेव ने फूलों का भी धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचने सुने भय पर पीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की बेद्रेही, सभय हृदय बिनेवती तहि तेहि। सखी के वचन सुनकर राम जी ने श्री रामचंद्र जी के साम्यर्थ के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता से विनती कर रही हैं, मन ही मन मानो अकुलानी, मन ही मन मानाओ अकुलानी। हो प्रसन्न महेश भवानी, करहूँ सफल आपन से कोई। करहे तो हरहूँ चापे गरु आई। बे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष भारीपन को हर लीजिए। गणनायक के बरे दायक देवा, आज लगे कि नहीं तो सेवा। बारे बारे बिनती सुन मोरी, करहूँ चापे गोरोता अति थोरी। हे गणों के नायक, बल देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देख देख रघुवीर तने, सुर मनाओ धर धीर। भरे बिलोचन प्रेम जले, पुल कावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की और देखकर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। तो मित्रों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा भी हो रहा है, तो मित्रों आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे। मित्रों, कल सुबह 6 बजे आपको
इसका वीडियो देखने को मिल जाएगा। और यदि आप आज के बाद मतलब एक दिन बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। बस आप लोग यहाँ से देखिए, दोहा क्रमांक 257 से आगे का आपको देखना है, ठीक है। 257 से आगे के दोहे आप देखोगे तो वहां पर आपको आगे की कथा सुनने को मिल जाएगी। तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हो। जब तक के लिए जय सिया राम मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं।